हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं सीधा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6। बहुत सारे बच्चों के माइंड में अभी भी डाउट, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, तो सब बच्चों का, जिस भी लेवल के बच्चे आप हो, आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? बट वीडियो लास्ट तक देखना है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे एंड शॉर्ट नोट्स कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर से आप शॉर्ट नोट्स पिक कर सकते हो, हर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले उन बच्चों की बात करें जिन्होंने अभी तक एफए को टच नहीं किया। सर एफए में पासिंग का कॉन्सेप्ट बता दो। सर इजी चैप्टर कौन सा है? पहला क्वेश्चन आता है। अब ध्यान रखना, यही कॉन्सेप्ट टॉपर बच्चा भी यही फॉलो करेगा। सॉरी, क्वेश्चन नहीं, आप बोलो चैप्टर 1। सबसे पहला, सबसे इजी चैप्टर अगर कोई बच्चा ढूंढ रहा है, सबसे इजी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है फॉरेन करेंसी। ध्यान से सुन लो और समझ लो। फॉरेन करेंसी हर एक बच्चा, चाहे आप टॉपर की कैटेगरी में हो तो भी फॉरेन करेंसी कर लेना। कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करना, हर एक डिटेल जरा समझो। यहाँ पे होते हैं बच्चा दो टाइप, एक होता है हमारा इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। जो भी बच्चा न्यू चैनल के साथ कनेक्ट है, ध्यान से सिस्टमेटिक सुनना बच्चा। पासिंग के लिए क्या करना है, फॉरेन करेंसी दो टाइप है, दोनों एक एक क्वेश्चन आते हैं, दोनों एक एक क्वेश्चन आएंगे। और मिनिमम कितने मार्क्स का आएगा तो सुन लो, यहाँ पे 10 मार्क्स का मिनिमम एंड 10 मार्क्स का मिनिमम। क्लियर है क्या? एंड जो टॉपर बच्चे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, सर जनरल एंट्री होता है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट होता है, और शायद एक्सेप्शनल केस है कहीं पार्टी अकाउंट भी पूछ ले। बट दो क्लियर रखना, जनरल और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। क्लियर है क्या? अब जो बच्चे न्यू कनेक्ट है चैनल के साथ में, फॉरेन करेंसी अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी के नाम से प्लेलिस्ट है। आई थिंक 11-12 क्लास है, जाना वहां पे। 7 से 8 क्लास इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की है भाई, 2-3 क्लास, मतलब टोटल 7 से 8 क्लास इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में से कोई एक है, एंड 2-3 क्लास हमारा रिमेनिंग जो बचेगा। लेकिन ध्यान रखना, उतना अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से किया है तो भाई ये 20 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर है? समझा? फॉरेन करेंसी करना। टॉपर वाले आप लोग भी सुनते रहो, बहुत डाउट पूछ रहे हैं, डाउट पे भी अभी आ रहा हूं। दूसरा टॉपिक, सर दूसरा कौन सा चैप्टर पिक करें, तो दूसरा टॉपिक है अंडर राइटिंग पिक करना। ध्यान से सुनते रहो और समझते रहो। जिन्होंने प्रिपरेशन किया जरा सुन लेना, समझ लेना, ये प्रिपरेशन हुई है क्या मेरी। अंडर राइटिंग में एक होता है बच्चा पार्टी बेसिक सम, सिंपल वाले, अगर नोट्स आपको मिला होगा तो पता होगा, एक बेसिक सम, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक का बेसिक सम बात किया। बेसिक सम भी आते हैं 23-24 के पेपर में, अभी बता रहा हूं कहां पे आए हैं। और एक होता है एडवांस लेवल के सम। एडवांस मतलब जिन्होंने पढ़ा है, मैं उनकी बात कर दूं। फर्म अंडर राइटिंग क्या आएगा बच्चा पार्टी? फर्म अंडर राइटिंग। फॉर्म अंडर राइटिंग अगर आपने पढ़ा है 2 से 3 क्लास, अच्छे से सिस्टमेटिक देख लेना वो चीज। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाओगे। स्टार्टिंग के काफी सम हमारे बेसिक है, बेसिक के बाद फॉर्म अंडर राइटिंग का 3 सम है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, कवर हो जाएगा। सर मिनिमम कितने मार्क्स का? मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 10, बोले तो 10 + 10 20। फॉर्म अंडर राइटिंग का सीधा क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए भी बनता है, इसलिए सजेशन है। लेकिन इसका बेसिक बच्चा पार्टी यही है। सीधा कोई बच्चा सोचेगा मैं फॉर्म अंडर राइटिंग पढ़ लूं, अगर नया है तो नहीं कर पाएगा। एडवांस वाले हो, मतलब पहले से पढ़े हो, सर कॉन्सेप्ट हमें पता है, मार्क क्या होता है, अनमार्क क्या होता है, फॉर्म अंडर राइटिंग क्या होता है, तो वो बच्चा डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकता है। इसकी क्लास चैनल पे अपलोड है, दोनों अपलोड है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला चैप्टर कौन सा करना है सर? नेक्स्ट टॉपर भी सुनते रहो भाई, प्रैक्टिस करना है, जो बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी, लिक्विडेशन। अब ये चैप्टर सुनते ही बच्चे काफी गुस्सा हो जाएंगे, बच्चे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, सर बहुत टाइम से हमने बोला था बट आपने प्रिपरेशन नहीं करा है, बच्चा पार्टी टेंशन में है, तो इसके कितने सम आएंगे पहले सुन लो, उसके बाद बात करो। इसमें बेसिक सम आएगा, एडवांस लेवल नहीं है। आपके टोटल में बात करूं, बेसिक एक क्वेश्चन इधर आएगा और बेसिक एक क्वेश्चन बच्चा पार्टी इधर आएगा। कितने कितने मार्क्स का? 10-10 मार्क्स का, 10-10 मार्क्स का। बच्चों को मार्क्स बताने के बाद भी बच्चों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी जो रिवीजन क्लास आई है ना, वो फॉलो कर लो आप।
फॉलो करने के बाद अगर 10 नहीं तो 7 to 8 मार्क्स दिला देगा वो टॉपिक, 7 to 8, बट कंडीशन क्या है, प्रैक्टिस कर लो। 7 to 8 यहाँ मिल जाएगा, 7 to 8 मिनिमम यहाँ पे मिल जाएगा बच्चा, मतलब 20 में से 16 मार्क्स मिल जाएगा। बट कंडीशन क्या है, रिवीजन वाली क्लास जो आई है अभी फॉलो कर लो। ध्यान रखना, जो बच्चे सिर्फ पासिंग की देख रहे हैं, बच्चा यहीं रुक जाना, अब इसके आगे दौड़ना मत, इसके आगे जाना ही मत, प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले इतना रुक जाना, क्लियर है। टॉपर बच्चे भी देख लो जरा, 1 2 3 100% परफेक्ट करना है। क्या क्या करना है नोट करा दियो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करना है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट करना है, पार्टी अकाउंट टाइम बचेगा तो कर लेना, नहीं तो नहीं। पार्टी अकाउंट एक्सेप्शनल केसेस शायद ही किसी ईयर में पूछा हो। अंडर राइटिंग में बेसिक भी करना, फॉर्म अंडर राइटिंग पे एक नजर गड़ा लो, क्योंकि वो आया तो सीधा 20 नंबर लेके जाएगा, इसी ध्यान रखना। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी 2 बेसिक समाएंगे। अगर किसी बच्चे ने सर इतना ही टॉपिक मैं करूं तो कितना मार्क्स कवर हो जाएगा, कितना मार्क्स मुझे मिल जाएगा। अब जरा एनालिसिस करते हैं। ये जो मैं लिखा हूं ना बच्चा, ये आपका 24 के पेपर में पूछा था और ये 23। अब उससे पीछे जाके कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि 19 में शिफ्ट अगर आप हो रहे हो तो 19 का पेपर पैटर्न अलग था। आपको ये एनालिसिस करने के लिए 2 पेपर काफ़ी इनफ है कि अगर मैं 3 चैप्टर करके जा रहा हूँ सर तो कितना मार्क्स कवर होता है। चलिए 23 से स्टार्ट करते हैं। देख लो सामने ही सब दिख रहा है आपके। अमालगामेशन सर नहीं प्रैक्टिस किया, बहुत बच्चों का डाउट है सर। फॉरेन करेंसी किया, बिल्कुल। कौन सा आ रहा है सर, इंपोर्ट, बोला प्रैक्टिस करो, मतलब ये 10 मार्क्स मिल गया। लिक्विडेशन इधर दिख रहा है सर, ये 10 मार्क्स, मतलब ये 20 मार्क्स कवर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी। एलएलपी के ऑप्शन में सर अंडर राइटिंग फॉरेन करेंसी, अंडर राइटिंग बोला हूं पढ़ने को, मतलब कवर हो गया। फॉरेन करेंसी इधर बोला गया, एक्सपोर्ट है बोला हूं प्रैक्टिस करने को इधर, मतलब 40 मार्क्स आपके सामने दिख रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, लिक्विडेशन कवर करें, अंडर राइटिंग बोला गया है, ऑप्शन में एलएलपी नहीं किया तो भी कितने मार्क्स कवर हुआ है, सामने दिख रहा है सर 60। बट बच्चा अब खुश हो गया सर 10 चैप्टर 60 प्रैक्टिकल पूरा कवर। बट ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा एग्जामिनर हमेशा सेटअप नहीं करेगा। जरा 24 के पेपर में आ जाओ। अमालगामेशन के ऑप्शन में अंडर राइटिंग, ये तो सरप्राइज हो गया, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर अकेले, इसका मतलब वो फॉर्म अंडर राइटिंग ही होगा भाई। इसका मतलब अगर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स अकेले अपनी जगह फिक्स करके रखा है, इसका मतलब वो फॉर्म अंडर राइटिंग है। तो जो भी टॉपर बच्चे हैं, फॉर्म अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे अच्छे से कर लेना। बेनिफिट गिवन, बेनिफिट नॉट गिवन, बेनिफिट गिवन, बेनिफिट नॉट गिवन, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझा मैंने क्या बोला। तो बेनिफिट गिवन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया है, कर लेना प्रैक्टिस बच्चे। 20 मार्क्स का टॉपिक है, इसी ध्यान रखना यहाँ पे। सर ये टॉपिक आपने बोला प्रैक्टिस, मतलब ये 20 मार्क्स दिला दे रहा। एलएलपी के ऑप्शन में फॉरेन करेंसी है सर, एक्सपोर्ट आपने बोला पढ़ने, पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विडेशन कर लूंगा सर, यहां पे भी 40 नंबर कवर हो गया। अब जरा ये देखो सरप्राइज इधर भी हो गया, फॉरेन करेंसी इंपोर्ट 20 मार्क्स का पूछा है, इंपोर्ट अपना 20 मार्क्स का है। ऑप्शन में लिक्विडेशन अमालगामेशन नहीं किया तो भी 20 60 का कवर हो गया सर। तो बच्चा खुश सर, जो पैटर्न आपने बताया तो भाई दोनों ईयर को मैंने एनालिसिस किया, 60 आउट ऑफ 60 कवर हो रहा है। बट मैंने पता है बहुत खुशी नहीं होने का, बहुत खुश नहीं होने का, नहीं तो यूनिवर्सिटी सरप्राइज देता है। सरप्राइज देगा मतलब ऐसा भी कर सकते हैं सर। पता चला अमालगामेशन के ऑप्शन में एलएलपी आया तो बच्चे का 20 मार्क्स गायब हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला बहुत खुश मत हो जाओ कि हमेशा ऐसा ही सेटअप आपको सामने दिखने वाला है। इसलिए मैं ऐड करता हूं मेरे बच्चे पार्टी। अब जो बहुत बड़ा डाउट है सर, अमालगामेशन को ऑप्शन में रखा जा सकता है या नहीं। अगर आप एनालिसिस करोगे भाई 2 पेपर प्लस केटी वाले पेपर को, तो अभी तक तो आप ऑप्शन में रख सकते हो। ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर के ऑप्शन में वही चैप्टर पिक करके रखे हो, ऐसा मैंने किसी भी ईयर में देखा नहीं है। एक्सेप्शनल केस है, अभी तक तो देखा नहीं, बट शायद एक्सेप्शनल केस है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल सा आप क्या समझना है, इधर देखो। अगर इसके बाद आपको अमालगामेशन इजी लग रहा है, ध्यान रखना इतना सिस्टमेटिक हर एक बच्चा पहले अच्छे से करेगा, अच्छे से होने के बाद ही आगे बढ़ना, नहीं तो मत बढ़ना, ये मेरा सजेशन है। अगर आपको लग रहा है सर इतना हुआ है बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, 60 आउट ऑफ 60 कवर करना चाहता हूं, देन आप चले जाना अमालगामेशन, नहीं तो एलएलपी, जो आपको इजी पड़ेगा। और वैसे मेरा सजेशन है, जिन बच्चों को दोनों चैप्टर में से कोई भी नॉलेज नहीं है तो उनको मेरा सजेशन है एलएलपी को लेके आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे चले जाओ, क्योंकि एटलीस्ट वहां पे आप टैली नहीं करोगे, पूरा सम नहीं करोगे, बट आपको स्टेप पे मार्क्स मिल जाएगा। अगर 20 का सम आया तो गारंटी ले लो बच्चा 12 से 15 नंबर सिर्फ उसके पोस्टिंग पे मार्क्स है,
करना क्या है, जो एलएलपी की क्लास आई है इंट्रोडक्शन वाली, दोनों क्लास पोस्टिंग वाली सीख लेना। अगर वो फॉर्मेट जाके आप कॉपी पेस्ट करोगे और कुछ अमाउंट का भी पोस्ट कर दिया तो भी 12 नंबर तक आप इजीली पहुंच जाओगे। 12 नंबर मिलना ही मिलना है। अगर एलएलपी का 20 मार्क्स का क्वेश्चन बना तो एलएलपी देखो यहाँ पे 20 मार्क्स का बना है, एलएलपी यहाँ पे देखो 20 मार्क्स का बना है। इन केस अगर ये अमालगमेशन के ऑप्शन में आ गया तो कोई टेंशन, कोई सरदर्द नहीं बनेगा, ये प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा। क्लियर है? प्रैक्टिकल में इतना ही पढ़ना भाई, इसके आगे मत पढ़ना। 3 ये परफेक्ट होने के बाद ही 2 में से कोई एक पिक कर लेना, ये मेरा सजेशन है। अब बच्चा टेंशन में सर शॉर्ट नोट्स कौन सा कर लूं, ऑलरेडी पिछले भी बता चुका हूं, फिर से सुन लो। अगर आपने अंडर राइटिंग पिक किया तो अंडर राइटिंग में 3 से 4 इंपॉर्टेंट है। कौन सा? अंडर राइटिंग सीधा पूछते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन पूछते हैं, फर्म अंडर राइटिंग पूछते हैं, टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग पूछते हैं। मतलब ये 4 में से कोई एक आएगा। अगर मैं फॉरेन करेंसी पढ़ रहा हूँ बच्चा पार्टी, तो वहां पे मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम पहला है, दूसरा अपना स्पॉट रेट को लेके आता है या फिर क्लोजिंग रेट। 2 मोस्ट आईएमपी शॉर्ट नोट से पढ़ लेना। अगर आप लिक्विडेशन कंपनी को पढ़ते हैं तो इसका लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट आता है, सीधा पूछते हैं, या फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स आपको पूछे जाते हैं। अगर आपने अमालगमेशन पढ़ा है तो अमालगमेशन में पीसी पूछा जाता है बच्चा पार्टी, एनपीसी के दोनों मेथड पूछे जाते हैं। मतलब ये 2-3 में से एक आता है। अगर आपने एलएलपी पिक किया तो ये थोड़ा सा डीप जाते हैं, एलएलपी का फीचर्स पूछ लेंगे, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स पूछेंगे, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे बेसिकली टाइप्स ऑफ पार्टनर पूछ सकते हैं, तो मतलब इसमें थोड़ा सा डिटेल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, जो प्रैक्टिकल आपने पिक किया है, जो मैंने क्वेश्चन बताया, जैसे फॉरेन करेंसी में 2 मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम्स, स्पॉट एंड क्लोजिंग रेट पिक कर लेना। अंडर राइटिंग में 3-4 क्वेश्चन बताया, अंडर राइटिंग कमीशन, टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग एंड फॉर्म अंडर राइटिंग, वो पढ़ लेना। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में फाइनल स्टेटमेंट उनका पढ़ने का, वो फॉर्मेट भी बना दिया, उसका भी मार्क्स है। नेक्स्ट, नहीं तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट आता, नहीं तो फिर कोई भी पर्टिकुलर असेट या लायबिलिटी आपसे पूछेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है, भाई उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना है। नेक्स्ट, अगर अमालगमेशन तो अमालगमेशन का पीसी, नहीं तो कोई भी मेथड पूछते हैं। एलएलपी में मैंने बताया ड्यूटीज, राइट या फिर फीचर्स ऑफ एलएलपी पूछा जाएगा। शॉर्ट नोट्स यही है, शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन ऐसे ही करना है। पहला फोकस प्रैक्टिकल को होने के बाद शॉर्ट नोट्स पे जाना, एंड ऑब्जेक्टिव हर एक टॉपिक के आपको पढ़ने पढ़ेंगे। क्लियर है? अगर मैं पूछूं अभी भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई है क्या, मुझे लगता है जो बच्चे स्टार्टिंग से कनेक्ट हैं उनको क्लियरिटी मिली होगी। ऑलरेडी बार मेंशन किया था, अमालगमेशन ऑप्शन में रखा जा सकता है, पॉसिबल है, बट 3 मेरा सजेशन है, पहले ये 3 परफेक्ट कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। क्लियर है? मुझे लगता है जितना भी डाउट कंफ्यूजन हर एक बच्चे के माइंड में था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।